और फिर आज अलग अलग शिकायतें करते हैं। दीन पर हमले हैं, इस्लाम पर हमले हैं, कुरान पर हमले हैं, कुरान को जलाया जा रहा है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने कितने साल हो गए कुरान को उठाया नहीं है? तुमने कितने दिन हो गए कुरान का एक रुकू पढ़ा नहीं है? तो फिर जब तुम कुरान को छूते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, तो उसकी हिमायत में क्यों आ रहे हो? आज ये दुनिया की कौमें पूछ रही हैं आज हमसे, मस्जिदें बचाने की तुम्हें फिक्र बहुत है। जब एक दरिंदा नाचते हुए उसके मीनार पर भगवा झंडा लहराता है, तुम्हारा कलेजा तो मुंह को आता है, लेकिन जब फजर के वक्त पूरी मस्जिद वीरान होती है, तुम तो बिस्तर गर्म कर रहे होते हो, तुम्हें मस्जिदों का ख्याल क्यों नहीं आता? तुम्हें पता है ये मस्जिदें क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगी, मौला इस कौम वालों ने मुझे बना तो लिया था लेकिन भूखा और प्यासा रखते थे। उससे पूछा जाएगा तू भूखी और प्यासी कैसी होती? वो कहती है जब अजान होती थी मुझे भूख लगती, अगर ये आ जाते तो मेरी भूख मिट जाती, मगर इन्होंने सफों को कभी भरा नहीं है, मुझे भूखा ही रखा, मुझे प्यासा ही रखा। ऐ मस्जिदों की हिफाजत के अलंबरदार, कुरान को बचाने की बात करने वालों, इस्लाम जिंदाबाद कहने वालों, मैं आपसे कहता हूं, मैं कोस नहीं रहा हूं आपको, मैं गाली नहीं दे रहा हूं आपको, बात सिर्फ दर्द की ये कह रहा हूं, दर्द से कुरान कर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हैं तारीके कुरान होकर, आज हम खार हैं तारीके कुरान होकर। कुरान को छोड़कर जलील हुए, मुस्तफा को छोड़कर जलील हुए। इसलिए अहद करो, उठो वो करना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। इसीलिए आला हजरत का ये शेर हमारी तकरीर का खुलासा है, हमारी तकरीर का लुब्बे लुबाब है, इसका पूरा का पूरा कच्चा चट्टा जिसको कहे वो इस शेर में है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बस उस मुस्तफा की गली को अपना लो, इज्जत ही तुम्हारे साथ। मेरे अजीजों, ये आप तक जो बातें थी, बस मैं दो चंद बातें बड़े दिनों से मेरे गोशे जहन में थी तो आपके सामने अर्ज कर दे रहा हूं, इसलिए कि ये बरकाती मिंबर है, यहां से हमेशा इस्लाह की बात होती रही है। और अगर हुजूर अमीन मिल्लत अदाम अल्लाहु फयूज़ुहु ताईद रही तो इसमें असर भी पैदा होगा इंशाअल्लाह। उलमाए किराम, हमारे इख्तिलाफात बहुत हैं, बहुत सारे इख्तिलाफात हर जमाने में रहे, और मेरे आका के फरमान के मुताबिक उम्मत का उलमा का इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत है। लेकिन इस इख्तिलाफ की दो किस्में, मजमूम और महमूद। इख्तिलाफ मजमूम वो है जिसमें गाली गलोच होने लग जाए, ये मौलवी की वो पैजामा पकड़कर खींचे, वो इसकी खींचे, और दोनों एक दूसरे के खानदानों पर ताने कसने लग जाए, ये मजमूम है। इख्तिलाफ महमूद क्या है? किसी दलील पर आपका इत्तेफाक नहीं, आपको इख्तिलाफ करने का हक है लेकिन गाली देने का हक नहीं। आप एक दूसरे के दामन को खींच करके उसको जलील ना करो। मैं एक मिसाल आपको बता दूं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े उस्ताद हैं, इनके शागिर्द इमाम अबू मूसा अल-माज़नी। उस्ताद और शागिर्द में एक मसले में इख्तिलाफ हो गया। पढ़ाने के वक्त इमाम शाफी एक मसले के जवाज के कायल हैं और शायद शागिर्द कह रहे नहीं ये जायज नहीं है, आपकी दलील से मुझे इत्तेफाक नहीं। इमाम शाफी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें इत्तेफाक नहीं है तो छोड़ो। फिर शागिर्द उठकर चले गए, उस्ताद की दरसगाह भी छोड़ दिया। इमाम अबू मूसा माज़नी, सुनिए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, वो आए ही नहीं इमाम शाफी के पास, छोड़ दिया उन्होंने। इख्तिलाफ हुआ उस्ताद का शागिर्द का। एक दिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह बाजार से गुजर रहे थे, देखा बाजार में इमाम अबू मूसा खड़े थे, शागिर्द। इमाम शाफी पीछे से जाकर उनके कंधे पर हाथ रखते, उन्होंने पलट करके देखा इमाम शाफी हैं। कहा हुजूर यहाँ कैसे?
इमाम शाफी ने हाथ में हाथ लिया और कहा, अबू मूसा, तेरा और मेरा इख्तिलाफ उस मसले में है, रसूलुल्लाह के गुलाम होने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं भी उस रसूल का गुलाम हूं जिस रसूल का तू गुलाम है, इसमें तो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। ये हमारे बड़ों के इख्तिलाफ थे कि मसले में अगर इख्तिलाफ हो भी जाए, वो असल को देखते थे कि हमारी जड़ तो रसूलुल्लाह ही है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये उलमा के सिलसिले में बात चल रही है, इस्लाह मुआशरा का ये बहुत बड़ा पिल्लर है। यहां से अगर खराबियां खत्म हो जाएं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के दो पहिए हैं, दो जमातें अगर सही हो गई तो मेरी पूरी उम्मत सही हो जाएगी। साहबा ने पूछा वो दो जमातें कौन सी हैं? फरमाया एक उलमा की, एक उमरा की, अमीरों की। ये दो अगर सही हो गए तो उम्मत सही हो जाएगी, और ये दो बिगड़ गए तो पूरी उम्मत बिगड़ जाएगी। जरूरत है इस्लाह मुआशरा में यहाँ की भी इस्लाह की। उलमा इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके जमाने के बड़े मुहद्दिस हैं शेख अली मदीनी, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। ये इमाम अली मदीनी और इमाम अहमद बिन हम्बल में किसी मसले में इख्तिलाफ हुआ। इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द कहते हैं, हम एक दिन पढ़ने के लिए बैठे हुए थे, शेख अली मदीनी घोड़े पर सवार होकर तेजी से आए, घोड़ा सामने बांध दिया और सीना तान कर अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल का दरवाजा खोला, चीखते हुए आ गए, अहमद बिन हम्बल कहाँ है? दरसगाह में बैठे थे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने सारे शागिर्दों को बाहर भेज दिया, जाओ हमारी बातचीत होगी। ये है बड़े उलमा की बात, छोटों को पहले बाहर कर दिया, जाओ हमारी बात होगी। दोनों बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल जिनको 5 लाख हदीसें याद है, शेख अली मदीनी इनको भी लाखों हदीसें याद है। दोनों एक कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके बातचीत कर रहे हैं। शागिर्द कहते हैं आवाज इतनी बुलंद हो गई थी, हमें लगता था कि अब मारपीट हो जाएगी, हाथापाई की नौबत आ जाएगी, इतना तेज आवाज अंदर से आ रही थी। थोड़ी देर के बाद आवाज ठंडी होने लगी, पस्त होने लगी, बंद हो गई आवाज, दरवाजा खुल गया। शागिर्द कहते हैं हमने दरवाजा खोला तो शेख अली मदीनी गुस्से में उठकर जा रहे थे और इमाम अहमद बिन हम्बल भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब शेख अली मदीनी घोड़े पर चढ़ने लगे, इमाम अहमद बिन हम्बल अपने दोनों हाथ उनके पैर के नीचे रखते हैं। शेख अली मदीनी इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथों पर अपना पैर रखकर घोड़े पर चढ़ गए, सलाम किया और निकल गए। इमाम अहमद बिन हम्बल का ये अमल शागिर्द देख रहे हैं। पूछा हुजूर जो इख्तिलाफ था खत्म हो गया? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। मैं उनको कायल नहीं कर सका, उन्होंने मुझे कायल नहीं किया, इख्तिलाफ अभी भी बाकी है। शागिर्दों ने पूछा अंदर इतना चीखम पुकार हो रही थी, हाथापाई की नौबत आने वाली थी, ऐसा लग रहा था। और जब दरवाजा खुला तो आप बाहर निकलकर उनके पैर के नीचे अपने हाथ रख रहे हैं, ये क्या मामला है? अगर इख्तिलाफ है तो फिर हाथ क्यों रखा उनके नीचे? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा ए लोगों, मेरे शागिर्दों, इख्तिलाफ अलग चीज है, तुम अली मदीनी को नहीं जानते, वो मुहद्दिस हैं। मैंने तो सिर्फ हाथ रखा, उनके तलवों के नीचे की मिट्टी सुरमा लगाने के काबिल है। ये हमने मिस्र में पढ़ा था, अदबुल इख्तिलाफ की कोई चीज है। उलमाए ज़वील एहतराम, आज इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन अदब के साथ, एहतराम के साथ अगर बाकी रहता तो कौम इस तरह मुंतशिर ना होती। आज हर कोई अलग अलग झंडा लेकर अपने अपने हलके में, इन बेचारों को कुछ पता ही नहीं, लेकिन ये बड़े बड़े मसलों में जायज नाजायज के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं और बड़े बड़े उलमा का ईमान नाप रहे हैं। ये खराबियां यहाँ से दर आई, इसलिए मैंने ये 2 बातें अर्ज करनी पड़ी। बहरहाल जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था, इसलिए कि इस्लाह मुआशरा एक ऐसा तवील बाब है जिसको शुरू करने के बाद इख्तिताम नजर नहीं आता। खुलासा कलाम फिर से मैं यही कहूंगा, आज के इस रात में हम ये अहद करते हैं जो आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ हम सब
जमा हो जाएं, वो एक नाम काफी है हमारे इत्तेहाद के लिए, वो एक नाम काफी है हमारे इख्तिलाफात को मिटाने के लिए। हम सबको अगर ये एहसास हो जाए, सिलसिले दसियों क्यों ना हो जाएं, ये नहरें हैं, सब उस मदीने के समंदर में जाकर जमा हो जाते हैं। तो उस समंदर से अगर प्यार हो जाए तो इतने झगड़े और फसादात मोहल्लों में कभी नजर ना आएंगे, इतने बुराइयां नहीं आएंगी। इसलिए अजीजा ने गिरामी, जड़ की तरफ तवज्जो दो। अगर जड़ तुम्हारी मजबूत हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह हमारे जैसों को आकर के तुम्हारी इस्लाह की बात करने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। कल को तुम खुद खड़े होंगे, बुराइयों को रोकेंगे इंशाअल्लाह, रोकेंगे ना इंशाअल्लाह। और हमारे इलाकों में नशा न बिकेगा, न खाएंगे और न ही बेचेंगे, और न ही करने वालों के साथ दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो अहद कर रहे हो ये रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर गाने सुनना छोड़ दो, क्योंकि फरमाया गया जो गाने सुनता है फहश, उसके दिल में मुनाफिकत आ जाती है, वो मुनाफिकत के करीब जाता है और वो जिना के करीब जाता है। इन्नल गिना यूरिसुन निफाक, गाना निफाक की तरफ ले जाता है और जिना की तरफ ले जाता है। दिन भर एयरफोन लगाकर गाने सुनते रहते हो, पता है क़यामत के दिन इन लोगों के मुतालिक फरमाया जाएगा, सीसा पिघला करके उनके कानों में डाला जाएगा, भेजा बाहर निकल आएगा। जो गाने सुनते थे, बेहयाई के नगमे सुनते थे, यहाँ बुराइयां, अहद करेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे तो मेरे मुस्तफा की नाते सुनेंगे, हुजूर पाक के कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह।